नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम घोषणा की है कि राज्य में बेटियों के धर्मांतरण के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन कर इस कड़ी सजा को लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि धर्मांतरण को प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा और मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले दोषियों को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण के मामलों को लेकर बेहद गंभीर है और इसे दुराचार का कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री की मंशा का समर्थन करते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है और यही वजह है कि धर्मांतरण विधेयक में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये भी कहा कि 2029 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून महिला नेतृत्व को मजबूत करने में मदद करेगा। पीएम मोदी द्वारा महिलाओं के योगदान को स्वीकारते हुए उनके नाम पर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिनमें ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम भी शामिल है। उनका मानना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तभी देश और परिवार दोनों आत्मनिर्भर होंगे। बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुकी है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है। इस प्रस्तावित सजा के खिलाफ हिंदूवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने स्वागत किया और कहा है कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि यदि संविधान में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें कुछ कमियां थी। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। मसूद ने भोपाल के इटखेड़ी इलाके में एक लड़की के लापता होने के मामले को भी उठाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि लड़की दूसरे समुदाय से है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि लड़की चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वो एक बाप की बेटी है और इस मामले में कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में फिलहाल धर्मांतरण के 216 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 30% मामले इंदौर से हैं। इन मामलों में कुल 329 आरोपित हैं, जिनमें 225 मुस्लिम, 51 हिंदू, 47 क्रिश्चियन और 8 आदिवासी शामिल है। वर्तमान में राज्य में धर्मांतरण के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कई मामलों में कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाते। इंदौर में एक मामले में युवक और युवती को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट में ये साबित हुआ कि धर्मांतरण का आरोप पारिवारिक विवाद के चलते लगाया गया था। इसी तरह नरसिंहपुर में प्रॉपर्टी विवाद के कारण धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था, जो बाद में कोर्ट में खारिज हो गया। मध्य प्रदेश सरकार के इस कड़े फैसले ने धर्मांतरण और बेटियों के अधिकारों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसे प्रदेश की सुरक्षा और समाज के हित में जरूरी मानते हैं। वहीं विपक्ष इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ और भेदभावपूर्ण करार दे रहा है।